कक्षा 11 विषय गणित इकाई 5 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण। यदि z बराबर से 3 ऋण 5 आई तो सिद्ध कीजिए कि z की घात 3 ऋण 10 z की घात 2 धन 58 z ऋण 136 बराबरी से 0। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम सपोर्ट लेंगे किसका, हमारे पास जो दिया है क्या, z बराबर से 3 ऋण 5 आई। ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमने दिया है से लिखा। 3 को राइट से लेफ्ट में ले जाए तो ऋण 3 बराबरी से ऋण 5 आई। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। इसके दोनों पक्षों का यदि हम क्या कर दें, वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में z ऋण 3 पूरे की घात 2 बराबरी से ऋण 5 आई पूरे की घात 2। z ऋण 3 पूरे का वर्ग जब करेंगे हम तो माना आएगा z की घात 2 ऋण 2ab a ऋण b पूरे की घात 2 मध्य पद आता 2ab मतलब 2 गुणित z गुणित 3 मतलब क्या, ऋण 6z ऋण 3 का वर्ग 3 तिया 9 ऋण गुणित ऋण ये तो धन हो जाएगा, लेकिन पचम 25 आयोटा की घात 2। अब हम में से सब जानते हैं क्या कि यदि आयोटा की घात 2 हो तो उसका मान क्या हो जाता, ऋण 1। ये ऋण 1 तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा क्या, z की घात 2 तो z की घात 2 ऋण 6z धन 9 बराबरी से ऋण 25। ये ऋण 25 जब इधर आ जाएगा तो बदल जाएगा किसमें, धन 25। z की घात 2 ऋण 6z धन 9 धन 25 बराबरी से कितना, 0। z की घात 2 ऋण 6z 25 और 9 दोनों का जब योग करेंगे तो कितना आ गया, 34 बराबरी से 0। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम चाहे तो इसको इस प्रकार से हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षक को समझ में आए कि कौन सा है समीकरण 1। अब दिए गए पद को ध्यान से देखें। दिए गए पद का हम कौन सा पक्ष, बायां पक्ष लेंगे। दिए गए पद का बायां पक्ष लेंगे। इसका जो बायां पक्ष है उसको ध्यान से समझो। तो LHS इसका है क्या, z की घात 3 ऋण 10z की घात 2 धन 58z ऋण 136। इसके इस बाएं पद को हम इस समीकरण के रूप में बांटने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो पद है उनको देखिए कुछ इस प्रकार से हम बांटेंगे। तो पहले तो आप लिखे z की घात 3, फिर है 6z तो 10 को 2 भागों में बांट लेंगे क्या, ऋण 6z की घात 2। अगर 10 में से 6z की घात 2 निकाला तो क्या बचेगा, 4z की घात 2। पुनः 58z में से 34 अलग कर ले तो अगर 58 में से आपने 34z को अलग कर लिया तो बचा कितना, 24z ऋण 136। अब हम कोशिश करेंगे कि जिन पदों का कॉम्बिनेशन बन सकता है जैसे कि z की घात 3, 6z की घात 2 और 34z, इनको पास पास लिखे, बाकी पद को अलग लिख दें। तो हमने लिखा अगली स्टेप में z की घात 3 ऋण 6z की घात 2 धन 34z को तीनों को अलग कर लिया। बचे पद ऋण 4z की घात 2 धन 24z ऋण 136।
36। अब क्या करेंगे हम, तो अब हमको करना है कि पहले 3 पदों से कुछ कॉमन निकल रहा है उसको निकालेंगे, फिर अगले 3 पदों से कुछ कॉमन निकल रहा है उसको निकालेंगे। तो कैसे, ध्यान दो। पहले तीनों पदों को ध्यान से देखें तो इन तीनों पदों में हमको जेड तो मिनिमम मिल ही जाएगा। जेड को अगर कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा जेड की घात कितनी, 2। यहाँ ऋण 6 जेड और यहाँ धन 34। इन तीनों पदों से कॉमन, तो इन तीनों पदों में 4 का भाग चला जाता है। जेड तीनों में नहीं है इसलिए केवल 4 अंक कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ऋण 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा जेड की घात 2। ऋण को कॉमन लेने की वजह से ये धन ऋण में बदल जाएगा। 6 जेड, ऋण कॉमन लिया, ऋण अंदर था, बचा धन, 4 तिया 12, 4 चौक 16। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिए तो ब्रैकेट के अंदर आने वाला पद जेड की घात 2 ऋण 6 जेड धन 34, जेड की घात 2 ऋण 6 जेड धन 34 बराबरी से कितना, 0। यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 में इस पद के स्थान पर, तो समीकरण 2 में कौन से, समीकरण 1 से क्या करने पर मान रखेंगे। जब अपन मान को रखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा कितना, जेड गुणित 0 ऋण 4 गुणित 0। और ध्यान दीजिए तो हम जानते हैं 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास कौन सा पक्ष आ गया, ये हमारे पास आ गया RHS। तो हम लिख सकते हैं जो अपने को सिद्ध करना था वह सिद्ध हुआ। क्या लिखे, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है आप सभी को इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।